गुण निधि, गुणों की खान, इतना टैलेंट हो जाए, अणिमा मणिमा सिद्धि, इतने प्रकार की सिद्धि हो जाए, गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। राम जी के तुम दुलारे हो जाओ, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही इन्होंने उस भजन को कहा और ये भजन हम सबको दिया। कहते हैं दुनिया भर की चिंता मत करो। आज मैं ऑफिस नहीं गया हूं सुबह से, कल भी नहीं गया, परसों भी नहीं गया। जो हमारे ऑफिस के मालिक पंडित जी तो बड़े विचित्र आदमी है, नहीं तो कई लोग आते सुबह सवेरे आकर के, क्यों कर्म कर रहा हूं, लेकिन अपने कर्म से पीछे नहीं भाग रहा हूं। आपको दिक्कत हो रही है कि कथा जल्दी हो जाए, मेरे को वो काम करना है। आपको दिक्कत हो रही है, मेरा वो काम लटका पड़ा है, परेशानी हो रही है, पर मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। अब सोच रहे होंगे पंडित जी का तो काम है यही, उनका तो कथा भागवत कहना, सत्संग कहना, यही तो काम है। हमें भी वैसा बना रहे हैं, हमें भी वैसे लपेटे में ले रहे। कहते हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। लेकिन मेरा तो फर्ज है, मैं तो चाहता हूं उसमें डुबाना आप सबको। मैं तो चाहता हूं आप सबको भक्ति के रस में सराबोर कर दूं। मैं तो चाहता हूं आप लोगों के जीवन में सत्संग हो जाए। मैं तो चाहता हूं आप लोगों के जीवन में भगवान का आशीर्वाद हो जाए। मैं तो चाहता हूं भगवान की पूर्ण कृपा हो जाए और आपके जीवन में संसार के कामों के द्वारा इनका नाम हो जाए। ब्राह्मण का कर्म क्या है? ब्राह्मण का यही तो कर्म है। और देखिए, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंग जब जीवन में होगा ना, तब आप निश्चिंत हो जाएंगे। कथा जब होती है, समय का मत सोचिए, सब काम भगवान करने वाले। ऐसा नहीं मैं निठल्ला बैठा हूं, काम काज नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु की बहुत कृपा है, लेकिन मैं इनकी शरण में जब आ गया, मुझे भूख प्यास बेचैनी नींद शरीर कष्ट कोई भी कष्ट नहीं है। राजा जनक जी के यहाँ सत्संग हो रहा था और उनके जो गुरु थे, कौन थे उनके गुरु राजा जनक जी के, पता है आपको? अष्टावक्र जी, जो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। जब सत्संग हो रहा था, उनके महल में आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। सब के सब भागे, अरे रे रे आग लग गई, आग लग गई, बचाओ 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 बचाओ। और राजा जनक बड़े प्रेम से सत्संग सुन रहे। बाद में वो आग शांत हो गई। क्यों? क्योंकि उस आग से ज्यादा उनको भगवान पर भरोसा था कि जिसने ये आग लगाई है वही इस आग को बुझाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप पूजन पाठ करें, ध्यान में स्थित हो जाए, संसार भर के काम छोड़ दें, नहीं। सब काम करें, सब काम करते हुए भगवान का स्मरण करें और ऐसा मन रखें, जब भी पूजन पाठ करते हैं, जीवन में कभी भी जब भी पूजन करते हैं, आप 10 मिनट सुबह अब करिए, अब कल से करिए प्रारंभ। 10 मिनट के लिए करना है, सबको करना है। 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा सबको करना है। और जब पूजन करें तब क्या करना है? इसको जो है यहाँ पर रखना है। कहाँ पे रखना है? यहाँ पे रखना है। इसको यहाँ पे नहीं रखना है, इसको यहाँ पे रखना है। और इसको कहाँ पे रखना है? इसको यहाँ पे रखना है। कहाँ पे रखना है? भगवान के चरणों में रखना है। जब भगवान के चरणों में रखेंगे, आप यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, आपका सब काम बन जाएगा। लेकिन आपके पूजन पाठ में, आपके हवन में, आपकी यात्रा में, आपके धर्म में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। और वाकई में अगर आप कथा में सम्मिलित हैं ना, तो आपके पैर में दर्द नहीं होना चाहिए, आपके शरीर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको चिंता नहीं होनी चाहिए मेरा घर कैसे चल रहा होगा, मेरा दुकान कैसे चल रहा होगा, मेरे बच्चे कैसे क्या कर रहे होंगे, खाए पी होंगे नहीं खाए पी होंगे, ये करना वो करना, कुछ नहीं। सब ये करने वाले। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। अब जब ये कथा होती है तब भी तो वही बात हुई। वो बोले पंडित जी आपने बहुत लंबी लंबी छेड़ ली, अब हमें जाने दो।
भगवान ने फिर परीक्षा लिया। क्या परीक्षा लिया भगवान ने? भगवान ने ऐसी परीक्षा ली कि उसके दामाद को पानी से ही मतलब नाव से ही डुबा दिया। अब जब उसकी पत्नी गई, बोले मैं तो सती हो जाऊंगी, मेरा पति नहीं तो मैं कैसे अपना जीवन धारण करूंगी। तब सब लोगों ने कहा अभी अभी तो सब कुछ ठीक ठाक था, अभी ये कैसा क्या हो गया है? तब उसने बोला जाकर के कि प्रार्थना किया वैश्य ने कि हे भगवान, मेरे से या मेरे परिवार से कोई गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कह करके रोने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ करके आई है, इसलिए इसके पति को मैंने गायब किया है, मारा नहीं है, गायब किया है, अदृश्य हुआ है। अगर ये घर जाए, प्रसाद खा करके आए तो इसके पति को मैं वापस कर दूंगा। तो उसकी कन्या आती है, घर पहुंचकर प्रसाद खाती है। यही बात हो गई। जो मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ, ये सत्यनारायण भगवान की कथा भी यही कह रही है कि जब भगवान की कथा हो, भगवान की कथा में सम्मिलित रहो। अगर आपके घर में कोई सूचना मिल जाए, जैसे आपने कहीं पर प्लॉट के लिए कहीं पर आपने फार्म भरा हो, कोई आके कह दे आपका फार्म तो हो गया, आपका मकान निकला, लक्ष्मी ड्रा में डीडीए का फ्लैट निकला 2 रूम का, कोई आके कह दे आपके बेटे की नौकरी लग गई सरकारी, फिर मन में उछल कूद, जल्दी जल्दी कथा हो, जल्दी जल्दी कथा हो, जा करके जाऊं देखूं। ये उतावलापन नहीं होना चाहिए, ये जल्दीपन नहीं होना चाहिए, ये जो है भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए। वही मन होना चाहिए जैसा मन पहले था। उस मन में उछल कूद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब जब आदमी उछल कूद करता है ना मन में, तब तब दुखी होता है। और जब जब उसके मन में स्थिरता आ जाती है, एकता आ जाती है, तब तब उसका कल्याण हो जाता है। भगवान ने उसकी परीक्षा ली और वो आकर के देखा, प्रसाद खाए, फिर आकर के उनको उसका पति मिला। उसके बाद में उसने विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया और फिर इस लोक का सुख भोग करके अंत में स्वर्ग को गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण पुष्प अक्षत लेंगे। अब एक कथा है 5वें अध्याय की। सूत जी ने कहा, यानी कि व्यास जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। प्रजा को पालन करने वाला एक राजा था, उसका क्या नाम था? तुंगध्वज। तुंगध्वज जो राजा था, एक समय की बात है, वन में गया, वन के पशुओं को मारा, शिकार खेलने गया, शिकार खेल करके बड़ के वृक्ष के नीचे आया। बड़ का कौन सा पेड़ होता है? बरगद का। बरगद के पेड़ के नीचे आया तो वहां पर कुछ दूर पर उसने देखा कि कुछ ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो राजा ने देखा, देख करके ना तो वहां पर गया और ना ही भगवान को प्रणाम ही किया। क्यों नहीं किया भगवान को प्रणाम? मन में अहंकार। कैसा अहंकार? सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा शास्त्र को जानने वाला मैं, और ये छोटे मोटे ग्वाल वाले। ऐसा मन में उसके भावना आ गई। कभी भी व्यक्ति को किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या नहीं समझना चाहिए? छोटा नहीं समझना चाहिए। एक चींटी भी हमको नाच नचा देती है और एक हाथी भी नाच नचा देता है। अगर आपके मन में कोई ऐसी भावना हो कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, धनी नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, कभी कमजोर समझने की भूल मत करना।
क्योंकि भगवान अधिकतर कमजोर के रूप में ही दिखाई देता है, बलहीन के रूप में ही दिखाई देता है, विद्याहीन के रूप में ही दिखाई देता है। ऐसी मन में भावना रखना, जिस वेश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक बच्चा है छोटा सा, उसको भी प्रणाम करना चाहिए। एक बूढ़ा है, उसको भी प्रणाम करना चाहिए। एक स्त्री है, उसको भी प्रणाम करना चाहिए। एक पुरुष है, उसको भी प्रणाम करना चाहिए। एक पक्षी है, उसको भी प्रणाम करना चाहिए। एक पशु है, उसको भी प्रणाम करना चाहिए। क्यों? हमारा हिंदू धर्म शास्त्र क्या कहता है? हम लोग मिट्टी की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। क्यों? इतनी ममता नदियों को भी, जहां माता कह के बुलाते हैं, जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। समझ रहे हैं? तो किसी को छोटा नहीं समझिए, सबको मान्य दीजिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं है। कब कौन सा व्यक्ति कहां से कहां तीर मार दे, कुछ पता नहीं है। वक्त के ऊपर कहा गया है ना, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त का हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनके। ये जो टीकरी कला है हमारा, आज के 10 साल पहले क्या था? ये घनघोर जंगल, आते हुए भी शायद डर लगता रहा होगा। और आज के 10 साल बाद क्या हो जाएगा? मंगल मंगल होगा। जो जमीन आज 5-10 हजार रुपया गज है, क्या आज के 10 साल बाद वो 5-10 हजार रुपया गज मिलेगा? नहीं मिलेगा। ढूंढने से भी जगह नहीं मिलेगी। तो हुआ ना, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। इसीलिए वक्त का जो है सम्मान करिए, सबका सम्मान करिए। सब में जो है नारायण का रूप देखिए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण के रूप में हर एक को रूप देखिए। और पर जब अहंकार आता है ना हमारे जीवन में, आपका परिवार जब टूटता है ना, आपका जब रिश्ता टूटता है ना, आपका जब समाज टूटता है ना, सिर्फ एक के कारण टूटता है। क्या कारण होता है? अहंकार। अहंकार किस चीज का? धन का, बल का, विद्या का। और इसको जो रखता है, जैसे कि मैंने पहले अध्याय में क्या कहा था, जो आपको भगवान ने दिया है ना, वो पूजा समझ करके करिए, तब आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। मैं हूं, मैं कह दूं मेरे जैसा ब्राह्मण कोई नहीं है, मेरे जैसा विद्वान, मेरे जैसा पंडित, मेरे जैसा ज्ञानवान, वही मेरा सत्यानाश होना शुरू। और मैंने ये कह दिया, हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया होगा, तूने मुझे ब्राह्मण बना दिया। और उससे ज्यादा कोई कर्म ऐसा किया होगा, तूने मुझे अपनी पूजा का अधिकारी बना दिया। और उससे भी अच्छा कर्म किया होगा, तूने अपना साक्षात्कार करा दिया। मेरे जीवन में कभी घमंड नहीं आएगा, कभी ईर्ष्या, द्वेष, कपट, लोभ, मोह नहीं आएगा। और जहां मेरे मन में ये बात आ गई, मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं, मेरे जैसा शास्त्र को जानने वाला कोई नहीं, मेरे जैसा शस्त्र को जानने वाला कोई नहीं, वहीं पर हमारा सत्यानाश हो। अपने जीवन में थोड़ा सा सौम्यता रखिए, थोड़ा सा जो है झुक करके रहिए, क्योंकि झुके हुए पेड़ में ही फल लगते हैं। जो सीधे पेड़ होते हैं उसको पहले काट दिया जाता है। झुकने का अर्थ ये भी नहीं है कोई एक थप्पड़ मार के गया, लो जी दूसरा गाल भी ले लो, मारो, नहीं। ना किसी के साथ अत्याचार करना है, ना अपने साथ अत्याचार होने देना है। अगर सभी लोग अच्छे ही होते तो ये गधा के उदाहरण करते,
अगर सभी लोग अच्छे ही होते ये धनुष बाण क्यों धारण करते? अगर सभी लोग अच्छे रहते तो ये पासदंड क्यों धारण करते? अगर सभी लोग अच्छे ही होते तो माँ शेरा वाली अस्त्र शस्त्र को क्यों धारण करती? ये समाज ऐसा समाज है कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। भगवान कृष्ण से हमें सीखना चाहिए। भगवान कृष्ण जब जाते हैं दुर्योधन के पास, कहते हैं दुर्योधन तुम सिर्फ 5 गांव दे दो पांडवों को, हम पांडव जो है शांत रहेंगे, कभी तुमसे याचना नहीं करेंगे। दुर्योधन क्या कहता है? सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। जब ऐसी स्थिति हो जाए तब हमें शस्त्र धारण करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ज्यादा मीठे भी नहीं रहना चाहिए, ज्यादा कड़वाहट भी नहीं रहनी चाहिए, सौम्यता रहनी चाहिए। सौम्यता कैसी रहेगी? जीवन जीने की कला अपने जीवन में उतार लीजिए। ना अत्याचार करना है ना ही अत्याचार सहना है, दोनों ही खराब। कभी एटीट्यूड में घमंड में नहीं रहना है, लेकिन जब सिर से पानी ऊपर चला जाए तो उसके लिए शस्त्र भी धारण करना है। तो हमें ये ज्ञान मिलता है। इस तरीके से जो है वो वृक्ष के नीचे आया, अभिमान के कारण ना तो उसने प्रणाम किया ना भगवान का प्रसाद लिया। जब वो अपने महल में गया, रहन दीजिए रुमाल रहन दीजिए, जब वो अपने महल में गया तब वहाँ देखा उसका सभी कुछ नष्ट हो गया। तब उसने सोच लिया ये सब भगवान की माया है। फिर वो उसी स्थान पर वापस आया और फिर ग्वाल बालों के साथ गया, भगवान को प्रणाम किया, भगवान का प्रसाद खाया, जैसा पहले था वैसा ही हो गया। इस कथा के माध्यम से भगवान ये कहना चाहते हैं, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर विश्वास करो, मुझसे प्रेम करो, मुझको सब कुछ अर्पण करो। इस कथा का माध्यम ये है। आप लोग मेरे से उम्र में कुछ लोग बड़े हैं, कुछ लोग छोटे हैं। आप लोगों ने जीवन में पहले भी कथा सुनी होगी, इसके बाद भी कथा सुनेंगे, लेकिन अपने आप से पूछ लेना, अपने दिल पर हाथ रख के पूछ लेना कि आप लोगों ने क्या कथा को अपने जीवन में उतारा है? क्या सत्संग को अपने जीवन में उतारा है? इसकी परीक्षा तो अभी हो गई खाटू श्याम में। यहाँ हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, जब वहाँ पर सब भाई परेशान हुए, नंगे पैर 3-4 घंटा चल रहे हैं। श्याम बाबा ने परीक्षा ले ली। मुख से जो कहते हो बाबा, क्या दिल में उस चीज को लेके चलते हो? क्या तुम्हारे प्रति ऐसा होता है? दूसरा भी तो परेशान है। ऐसा हो सकता है अपना चप्पल उतार के दूसरे को दे दो, मैं नंगे पैर चलूंगा, मैं कष्ट झेल लूंगा, पर आपको कष्ट नहीं आने दूंगा। ये होती है सच्ची भक्ति। इसको जीवन में कहते हैं कि इसको जीवन में उतारो। रोज हमारे जीवन में ये सब प्रश्न चलेंगे, रोज डेली, जब तक हमारा जीवन रहेगा रोज डेली हमारे जीवन में ये प्रश्न आएंगे। आपको जीवन जीने की कला नहीं आएगी, आप बार बार दुखी रहोगे, बार बार परेशान रहोगे, बार बार कष्ट में आओगे। हर पल, हर वक्त, हर क्षण आपके साथ ये होगा ही होगा। निजी जीवन में ईमानदार बनने का प्रयास करना, अपने कर्म में ईमानदार बनने का प्रयास करना, अपने जाति धर्म परिवार समाज में ईमानदार बनने का प्रयास करना। कभी ये मत सोच लेना कि मेरा मान हो तब मैं आगे बढ़ूं, मेरा सम्मान हो तब मैं आगे बढ़ूं, मेरी कोई इज्जत करे तब मैं आगे बढ़ूं। ये सोच लेना मेरा सम्मान हो ना हो, मेरी इज्जत हो ना हो, मैं भगवान की सेवा में सम्मिलित रहूंगा। पूछ की बीमारी मत रखिए जीवन में कभी भी। मेरे को कोई पूछता नहीं है, क्योंकि जो सबसे आगे होता लपेटे में वही आता सबसे पहले। जो मुखिया होता वही लपेटे में आता है। घर का जो मुखिया होता उसको टेंशन होती है, कांटों का ताज पहने होता है, मेरे बच्चे की पढ़ाई नहीं अच्छी चल रही है, मेरी बीवी को बीमारी हो गई है, मेरा घर नहीं बन पाया है, मेरा ये नहीं हो पाया, मेरा 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 कहते कहते एक दिन भगवान मेरा ही कर देते हैं। और जिस दिन ये